नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो लघुत्तरीय प्रश्न कुछ रह गए थे पिछले क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। और मात्र इतने में से लघुत्तरीय प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं, इसी में से आपको 5 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, क्योंकि 10 नंबर का ये पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर का रहेंगे। और इसमें आप आसानी से मार्क उठा सकते हैं। कितनी ईजी में हमने आपको बताए हैं। और इसका शॉर्ट नोट आपको कल तक मिल जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी बैच लिए हैं उनको कल तक इनका नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा रहेगा। और जो क्वेश्चन आने वाला है वही कुछ आपको दिए जाएंगे, जो शॉर्ट नोट है उसमें दिया जाएगा आप सबको। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास ले लें। और क्लास लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि जो बच रहे हैं हमारे पास 1 महीना, उसमें हम आपको बेहतर तरीके से तैयारी करवा के देने वाले हैं शॉर्ट नोट के साथ, जिसमें कि आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। सारा सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन आते रहेगा और सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके सारे क्वेश्चन सही से बना के आप आइएगा एग्ज़ाम में। ज़रूर से ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हमने खर के बारे में समझ गए थे, एक बार फिर से समझा देते हैं। खर भी कौन थे? रामस्य वायमात्रे खर नाम का एक राक्षस आसीत, यह रामेन दंडक कारणे हता। कह रहा है कि रावण का क्या थे? भाई थे। वो कौन थे? रावण का भाई थे। कौन? मतलब कि रावण के भाई के साथ हुआ एक क्या थे? खतरनाक एक राक्षस भी था। हमने आपको बताए थे कि ये बहुत ही वीर राक्षस थे खर। तो ये राक्षस भी थे बहुत वीर, और रावण के भाई थे जो कि वन में ही रहते थे। तो ये दंडक वन आए थे जहाँ पर राम भगवान रह रहे थे। जब सूर्पनखा का नाक कटे तो दंडक वन में भगवान राम के द्वारा इसका क्या हुआ? हत्या हुआ, मतलब हत्या हुई थी। मतलब इसके भगवान राम के द्वारा इनका दंड दिया गया था। दंडक वन में इसको मारा गया था। जैसे कि ये जब आए थे युद्ध के लिए। तो इसके बाद हम लोग हैं त्रिशिरा। फिर रावण ने त्रिशिरा को भी भेजा था। त्रिशिरा राक्षस राज रामान्य वायमात्रे त्रिशिरा, मतलब राक्षस राज का ही भाई थे। अपि एक रजनीश, वह एक निशाचर भी थे। अयम्पि दंडक कारणे रामेण निहत, और ये भी भगवान राम के द्वारा मारे गए। उसके बाद दूषण। खर और दूषण साथ ही आए थे। दूषण भी राक्षस है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सबके बारे में थोड़ा सा पूछेगा कि दूषण किम आसित, या ऐसे ही बना के दे देगा पॉइंट। जैसे कि सीता जी के बारे में लिखे, सबरी जी के बारे में, या अशोक वाटिका, कुछ भी देंगे तो आप बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं। और नोट्स में आपको सारा कुछ शॉर्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद है कबंध। कबंध कौन थे? कबंध एक कुक्षी निक्षेप जो मस्तक, कुक्षी निक्षेप मस्तक थे उनके पास। और एतव घोर दर्शन एक राक्षस दंडक कारणे आसित, ये भी कहाँ रहते थे? दंडक वन में ही रहते थे, जहाँ पर भगवान राम ने डेरा डाला था। सोचे थे यहाँ से सारे जो भी राक्षस आएंगे इधर बढ़ने के लिए उन सबको सफाया करेंगे। इसलिए भगवान राम दंडक वन में ही अपना जो झोपड़ी है वो बनाए थे, कुटिया बनाए थे। स रामेन तत्रैव स्वर्ग गत सन राम प्रत्युवाच यत धर्म निपुण श्रेण सावरी मेक्ष इति, मतलब इनको भी भगवान राम के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, उन्हें भी मारा गया था, क्योंकि भगवान राम के द्वारा मर रहे थे। तो अब जान ही सकते हैं। उसके बाद सबरी के बारे में आप जानते ही होंगे। सबरी के बारे में जानते हैं ना कि सबरी कौन थे? तो सबरी एक तपस्विनी थी, महातपस्विनी कह सकते हैं। उसे सिद्धि भी प्राप्त थी। उसको जैसे कि उसके गुरु जाने लगे जब पृथ्वी छोड़ के, तो ये भी जिद करने लगे। उस टाइम छोटी थी कि नहीं हम भी जाएंगे, तो वहाँ तो ले नहीं जा सकते थे। तो बोले कि नहीं तुम यहीं पर रहो, तुम्हारे लिए भगवान यहीं पर आएंगे। इतने बात पर वो भगवान को पूजा करते करते इतने साल तक गुजार दिए, तब जाके उनको भगवान मिले थे।
और आए थे उनके घर, उसके जो कुटिया थे उसमें, और वहाँ पर जो फल भी खाए थे। ये आप सब ने देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। तो इनके बारे में आपसे पूछा जाए सबरी जी के बारे में तो क्या लिखिएगा? तो दंडक कारणे मतलब दंडक वन में परम परम धर्म ज्ञा मतलब परम धर्म को जानने वाले, तपस्विनी, धर्मज्ञ, चरणशील मतलब धर्म में कर्मबद्ध रहने वाले, भोजन धूप चढ़ने, राम भक्ति परायण, भोजन राम भक्ति के बिना खाते नहीं थे, नीचे नीचे जात सबरी आसित मतलब वो नीचे जात से भी सबरी आते थे, और वह एक बड़ी क्या थे, तपस्विनी थे। और उसके बाद कहे तो वो कहाँ रहते थे? दंडक वन में रहते थे। वो परम धर्मज्ञ थे मतलब बहुत बड़े धार्मिक थे, तपस्वी थे, उसे सिद्धि भी प्राप्त थी, और वह राम भगवान को भोजन किए भी किराए बिना वह नहीं खाते थे। मतलब याद करके जैसे होता है ना, अभी भी बहुत सारे साधु संत भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते थे, उसी तरह वो भी खाते थे, और भगवान के लिए सब दिन रखते थे। तो एक दिन आए तो भगवान जी को वो खिलाए थे सबरी ने। अगला है अशोक वाटिका के बारे में। जो जो आपसे पूछे जाएंगे वही सब हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आएंगे, जो चीज़ हाईलाइटेड है, आप 23 का क्वेश्चन या कभी 22 का क्वेश्चन, कोई भी ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। कह रहे अशोक वाटिका, रावण सीता अपहरण लार्या अशोक वाटिका नामक उद्याने प्रतिष्ठानवान आसित स एव अशोक वाटिका। रावण ने सीता जी को जो हर के लाए थे, उसके बाद उन्होंने एक उद्यान बगीचा थे जिसका नाम अशोक वाटिका थे, वहाँ पर सीता जी को रखे थे। तो अशोक वाटिका के बारे में भी आप जानते हैं कि जहाँ पर रावण ने सीता जी को हरने के बाद जिस वाटिका में, उद्यान या वाटिका में रखे थे, उसका नाम अशोक वाटिका थे। अक्षय कुमार, अब अक्षय कुमार के बारे में ये मत समझ लीजिएगा कि जो ट्विंकल खन्ना की हस्बैंड है अक्षय कुमार जो हीरो है, वो मत समझ लीजिएगा कि हमारे खिलाड़ी भैया है। अक्षय कुमार है, ये तो प्रेजेंट में है, वो मतलब पहले वाले अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, जो कि रावण का पुत्र था। रावण के जैसे कि मेघनाथ पुत्र थे, उसी तरह से अक्षय कुमार भी उनके पुत्र थे। तो सब प्रथम बार हनुमान जी ने अक्षय कुमार को ही वध किया था। तो अक्षय कुमार के बारे में क्या लिखेंगे कि रावणस्य पुत्र आसित, जैसे कि इंद्रजीत के बारे में पूछेगा, उसी का नाम मेघनाथ भी है, उनके बारे में पूछेगा तो सब जानते हैं, लेकिन अक्षय कुमार के बारे में पूछेगा तो आप परीक्षा सेंटर में रहिएगा तो आपको याद आ जाएगा हीरो के बारे में कि वो इसके बारे में पूछ रहा है, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, यहाँ पर जो रावण के पुत्र है अक्षय कुमार, उसके बारे में बताया जा रहा है कि रावणस्य पुत्र आसित। कौन थे वो? रावण के पुत्र थे। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, ये मतलब कह रहा है कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बताना है। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है? वो मतलब एक तरह से दिव्य वान कह सकते हैं, जो कि इसकी विद्या सबके पास उस टाइम भी नहीं होती थी। जो इसके लिए सक्षम होते थे उन्हीं के पास ब्रह्मास्त्र रहते थे। और महाभारत सॉरी रामायण में हम यदि बात करें तो रामायण में कुछ ही पात्रों के पास ये ब्रह्मास्त्र थे, जैसे कि भगवान राम के पास तो थे ही, लक्ष्मण जी के पास भी थे, और इंद्रजीत के पास भी ब्रह्मास्त्र थे। इंद्रजीत के पास भी ब्रह्मास्त्र थे वहाँ पे। मतलब उन्होंने जब हनुमान जी को बंदी बनाने का टाइम आया तो वो किसी से नहीं बन रहे थे, किसी वाहन से, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके ही हनुमान जी को बंदी बनाया था अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद। तो ब्रह्मास्त्र का बारे में आप जानते हैं। रावण हनन केम क्रेम राम अस्य वानस्य प्रयोग कृत्वा नासीत, मतलब
रावण को भी वध करने के लिए भगवान राम ने जो बाण का प्रयोग किया था वो कौन से बाण थे? ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अचूक होता है, उसकी बाण खाली नहीं जाती है। जब भी उनका प्रयोग होता है तो वो अपने लक्ष्य को भेदन करके ही आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का, और एक ये छूट रहा है जैसे कि तोरण द्वार, इसके बारे में बता देते हैं। कहा है कि यदा लड़ाक राम सीत्या सह अयोध्याम प्रत्यज्ञात यदा यत्र आगमन समाचार श्रुत्वा अत्र जाना। वहाँ के लोग जैसे ही समाचार सुने कि राम सीता जी अयोध्या आ रहे हैं तो वहाँ पर तोरण द्वारा से निर्माण काम करोती। वहाँ पे मतलब भगवान राम के लिए जो कि सारा कुछ तैयार किए जाने लगे, जो कि सिंहासन के लिए और भी जो भी थे पूरी अयोध्या को सजाए जाने लगे थे। जैसे ही समाचार वहाँ के लोगों को मिला कि भगवान राम जी और सीता जी आ रहे हैं, अयोध्या आगमन हो रहे हैं, क्योंकि उनकी समाचार पहले हनुमान जी के द्वारा भेज दिया गया था, जो कि भरत जी को बताने थे, क्योंकि भरत जी का प्रतिज्ञा था कि यदि 14 साल से एक दिन भी ज़्यादा होंगे तो हम शरीर को त्याग देंगे, इसलिए उनको पहले समाचार दिए गए थे। तो उसके बाद सारे अयोध्यावासी पूरे प्रफुल्लित हो गए थे, पूरे खुश हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। भारतस्य चरित्र चित्रम करोति। भारतस्य मतलब कि भारतस्य जो दशरथ के पुत्र थे, भारत भगवान राम के जो भाई थे, उनके चरित्र के बारे में उस तरीके से सबके बारे में इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये हम आपको पहले नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट नोट, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपके लिए लिखे हैं, जो कि संस्कृत भी रहेंगे, नीचे में हिंदी का भी अनुवाद रहेंगे, और इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। आपको टफ लग रहा था संस्कृत, हम आपको पूरी इजी में बता के दे रहे हैं, पूरे अच्छे से बता के दे रहे हैं, आपको कभी टफ नहीं लगेगा। इतने हमने आपको बताया, फिर एक बार आपको रिवाइज भी करवा देंगे, उस नोट्स से आपको बहुत ही क्लियर वे में रिवाइज भी हो जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को लग रहा होगा कि 1 महीना में कैसे समाप्त होंगे, तो हमने इस तरीके से आपके सिलेबस का सारा कुछ तैयार कर रहे हैं कि 1 महीना में आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कवर होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, सच में कवर हो जाएंगे, जैसे कि हमने बहुत सारे देखे थे, और ऑब्जेक्टिव सब हमने सामाजिक विज्ञान का देख चुके हैं। तो अब जो हमारा सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उस सब को हम लोग बहुत ही क्लियर में, बहुत ही कम समय में क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 15 दिन में भी आपका पूरा सिलेबस कवर करवा सकता हूँ अच्छा से। और वैसे तो हमारे पास 1 महीना का टाइम है, तो हम आपको रिवाइज करवा के देंगे। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि क्लास ज्वाइन करे रहिएगा तो आपको अभी से सारा कुछ पता रहेगा। हम जैसे ही उसमें बताएंगे, शॉर्ट नोट के जरिए सारा कुछ आपको बताएंगे, जो वीवीआई क्वेश्चन होंगे, तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे का सारा कुछ जानेंगे। थैंक यू।